और बहू बेटी बगैर पर्दा खा रही है, कुर्सियां में पर्दा, और शादियां जो पहुंची वो बगैर पर्दा। सिस्टम अलग, उल्टा सिस्टम हो गया। अब तो औरतें सलाम, तो मैं नौजवानों से कहता हूँ, आपके घर में बहू बेटियां हैं, अब होना चाहिए था तो आप जुम्मा पढ़ के आते तो सलाम वो करते, लेकिन वो अगर नहीं करती है मुसलमानों, तो एक चीज को याद रखना, मौला अली मस्जिद नबी से जब घर आए, बीवी फातिमा घर के अंदर थी, चक्की चला रही थी, सर पे दुपट्टा, जुबान पे कलमा कुछ गुनगुना रही थी। मौला अली बाहर से आए, बराबर आते थे तो बीवी फातिमा सलाम करती थी, कहिए सुभान अल्लाह। अब एक दिन चक्की चलाने में बीबी फातिमा मशगूल थी, मौला अली को मौका मिला, पीछे से दरवाजे से पहुंचे, फातिमा के सर पे चादर, सामने चक्की है, जुबान पे कलमा। अली फरमाते हुसैन की माँ, ए फातिमा अस्सलाम वालेकुम। फातिमा मुस्कुरा के खड़ी हो गई, कही सुभान अल्लाह। अली ने सलाम किया अपनी बीबी फातिमा, किसने किया? अली ने अपनी बीबी फातिमा को किया सलाम, तो फातिमा ज़हरा उठ के खड़ी हो गई अदब से, मेरे सरताज अब क्या होगी आपको? जब जब घर में आप आते थे मैं सलाम करती थी, आज आप आए और आप ही ने सलाम किया। मौला अली फरमाते सुनो, मस्जिद नबी का सहन है, सहाबा के बीच में आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं, इरशाद फरमाते सलाम में जो पहल करेगा जन्नत में महल बनेगा। ए फातिमा, तू रोज डेली डेली सलाम करती थी, हर डे सलाम करती थी, आज तू चक्की चलाने में लगी है, मुझको मौका मिला, मैंने तुझे सलाम किया, तेरे साथ साथ मेरा भी जन्नत में महल बन गया। डेली फातिमा करती थी सलाम, एक दिन अली ने कर दिया सलाम, कैसे? तो आपकी जुम्मा पढ़ के आइएगा, अगर आपकी बहुएं नहीं करती सलाम, कोई गम नहीं, तू करना, गुनाह नहीं, अली की सुन्नत होगी, कैसे? एक जगह कर दिया धनबाद में तकरीर, हम नौजवान अमल कर लिया, जुम्मा पढ़ के घर आया, बहू कुछ काम कर रही थी, जैसे शोहर गया, कहा अस्सलाम वालेकुम, बीवी धाए से बलतों की दादा कह लगना इसका, अस्सलाम वालेकुम, बलतों की मक्का से आना की ऐसे, अस्सलाम वालेकुम, ये जुम्मे दिन तो थोड़ा ठीक रहता हो, नहीं होगा तो आप लोग भी चेक करके देख लीजिए, अब की जुम्मा चेक कीजिए, कसम खुदा खाली सलाम कीजिए, आप धाए से खड़ी, मारवन की मैंने मारे बन, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है ना, तो कभी सलाम करके ट्रायल मारो, मोहब्बत बढ़ेगी। हम लोगों ने कभी जिंदगी में बहू को, बेटों को, बीवी को कुछ नहीं समझाया, जिंदगी में कई दिन की बात बताए कि कैसे रहना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कुछ मतलब नहीं। ये मोहब्बत बढ़ेगी जब आपस में नमाज पढ़ोगे, एक साथ खाओगे, सलाम कलाम करोगे, परिवार कितना बड़ा होगा, लेकिन मोहब्बत से जिंदगी कट जाएगी, कम खाना होगा, बरकत बढ़ जाएगी। हम लोग को होता क्या, बेटा बाप वहाँ खा रहा है, बहू यहाँ, सास यहाँ, सिंगर बुतरू घुरमुड़िया मार के खा रहा, खाना खाता, अजब माहौल है, कैसे कोई टीवी देख के खा रहा, कोई मोबाइल चालू किया, अब क्या खाया क्या नहीं पता, हरकत बरकत खत्म, या तो टीवी चालू करके या तो मोबाइल देख के खा रहा, क्या बोल बीवी अलग, कभी जिंदगी में शोहर और बीवी एक साथ खाना खाए, कभी खा के देख, मोहब्बत बढ़ेगी, खा के देख, मोहब्बत बढ़ेगी। हम लोगों में मोहब्बत नहीं है, कभी खाते नहीं। अली फातिमा हमेशा एक साथ खाना खाते, दो रोटी होती है एक साथ, एक रोटी होती है एक साथ, पानी होता है एक साथ, उनके बतन में रब ने ऐसा बेटा दिया, करबला पहुंचे, 18 साल का हुसैन, इमाम हुसैन का बेटा है, घोड़े पे चढ़ा, आगे बढ़ा, दुश्मन के बीच में, परदेश वतन में, 3 दिन के भूखे प्यासे, जब बेटा बढ़ा है, दीन बचाया, ईमान बचाया, शरीयत बचाया, कुरान बचाया, सजदा बचाया, दीन का गिरता हुआ झंडा। मेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, मेरे भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक बाबरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा दी। माँ कैसी थी, बेटा हुसैन जैसा पैदा हुआ, एक साथ बैठना, एक साथ खाना। फातिमा बीवी जमीन में सोती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, कपड़ा सीसी के पहनती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, एक कपड़े में 12 पेवन होता, कभी अली से शिकायत नहीं करते थे, सूखी रोटी खा लेती, कभी शिकायत नहीं करती। आज हमारी बहू बेटियां
एक दिन अगर सास को बात कह दे या ससुराल में थोड़ी तकलीफ हो जाए फौरन फोन, मतलब ना बचबो कलेजवा खा गलो मससिया, यहाँ बहू बेटी कसम को दे अजब हाल है। थोड़ी सी बात भी फौरन फोन अपनी माँ को, मतलब ना बचबो कलेजवा खा गलो मससिया, हम नारे पर वो कर। बता क्या नक्शा तेरा है, तूने बेटियों को सिखाया क्या, पढ़ाया क्या, कुरान पढ़ा, बेसी ज़बर पढ़ा, उस कानून की किताब पढ़ा ताकि बीबी फातिमा की जिंदगी देखेगी, चटाई में सोएगी, सूखी रोटी खाएगी, सीके कपड़ा पहनेगी, कभी शिकायत ना करेगी। वो बेटी कल मैदान महशर में फातिमा के चादर में छुपने को जगह। इसलिए आप बहुत अच्छा सुन, आप लोग थके कि नहीं? थकिए, तब थकिएगा आप लोग, थकिए। कितना आदमी हाथ सुनना चलता है, हाथ उठाए सुभान अल्लाह। खाली हाथ है मचलो कुटुम, खाली हाथ है मचल कुछ ना, बीच बीच में उठना चाहिए। जब इनकमिंग चालू नहीं होगा, मेरी आदत शुरू यही है, हम देख लिए कि ये सब नहीं है ना, आदत नहीं रखने से कोई उपाय नहीं है। अरे 12:30 बजे और थोड़ी देर सुनिएगा, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए मुसलमान देखिए, जहाँ कुछ पैसे को इकट्ठा करो, कमेटी 200 घर हजरत, कमेटी गठन कीजिए मजबूत सी, सदर सेक्रेटरी मोहतमी ये इमाम मजबूत हो, कमेटी मजबूत हो, और हर आदमी 10-10 रुपया मस्जिद में लेके आइएगा। 250 घर है ना, लगभग 250 घर लोग है, 10-10 रुपया जुम्मा देगा तो 2500 रुपया होगा। 25, अगर 2 आदमी, एक आदमी पढ़ेगा तो 2500 होगा। अगर घर पीछे 2 आदमी आएगा, अगर 2 आदमी आएगा और अगर 500 आदमी हो गया, 5-10 रुपया दोगे तो 5000 हफ्ता होगा। लेकिन ये कौम नहीं देगी, जाके मोड़ में चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा सब खाएगा। और जुम्मा दिन जब डब्बा देखेगा, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाचा 10 टका दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बल इस्लाम खतरे में है, हम इस्लाम खतरे में नहीं, डब्बा खतरा। इस्लाम तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इस्लाम ना मिटा है तो मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, कुरान न बदला जाएगा। गांव के आदमी देखिएगा, गांव के चनील भोटिल भद्र मानुष सब आगे सब में जुम्मा बैठेगा, वो टोपी कुर्ता पजामा रहता, अजमेर से डायरेक्ट असना पानी में, जब पैसा उठाइए आंख बंद, चाचा 10 टका, बताइए ये हाल इस कौम जो सप्ताह एक 10 रुपया जुम्मा नहीं दे सकती है कौम, तो इस्लाम में क्या खून बहा सकती है? 10-10 रुपया अनिवार्य समझो कि मस्जिद में देना, फंड मचान रखना है। अगर फंड में 2-4 लाख रहेगा वक्त पे काम आएगा, बड़ा भयानक वक्त आ रहा है इलाके में हर जगह। अगर गरीब की बेटी शादी रुक जाए, अगर गरीब की बेटी शादी रुके तो 10,000 देके मदद कर सकते हो, फंड नंबर रहेगा। तब कोई बेटा खुदा न करे एक्सीडेंट हो जाए, पांव टूट जाए, रिम से जाना पड़े, 50,000 खर्चा हो, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, फंड नंबर है, जमा करो, इलाज करा दो, बाद में देके मैं मदद कर देगा, लेकिन पहले तो बचा तो फंड नंबर रहेगा। यहाँ देगा नहीं तो रहेगा कहाँ? हर महीना 100 रुपया घर पीछे महीना उठाइए, 25,000 उठेगा, 5,000 महीना दीजिए, 3,000 इमाम को दीजिए, 10,000 दीजिए, फिर भी 10,000 बचेगा महीना, उठा कर खत्म कर दो। 10-10, 100 रुपया क्या होता है? एक पोल्ट्री मुर्गी 200 रुपया में आता है, 1 किलो मछली 200 रुपया में आता है, फिर भी मुसलमान सब जो खर्चा कर देगा, मस्जिद में नहीं देगा। इस्लाम खतरे में, कहीं नहीं, खानदान तरफ इस्लाम खतरे में कह रहा है। 200-100 रुपया जमा नहीं कर पाती, कितने कितने कौम, कितने पार्टियां कहां नहीं किया। ये कौम खाली इमाम को देखेगा, पैसा अगर मस्जिद में रह गया सदर वहां सब खाए लगल पैसा सम होदा के अकरा बदल ये गड़िया जले कौन मस्जिद, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, झरिया ऊपर इमाम रखा तो नहा धो के इमाम के पीछे कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किसे गप कर रहा है। अगर मस्जिद में एक जगह रखा इमाम, एकदम रूम में चुपचाप रहिए, किसी से मत बोलिए, किसी से बातचीत मत कीजिए। साला मौलाना गुमराह टाइप के हो रहे तो बस बात उतना कर
कसम खुदा। अरे यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए, ये मौलाना बस्ती में लड़ाए तो, झगड़ा करे तो, और थोड़ा चश्मों से अपने गाड़ी उड़ी चला दीजिए डिजिटल, अगर नजरिया ठीक ना हो, मतलब कहीं चैन कहीं इमाम के पीछे हाथ धो के 15 गो नमाजी है, उसमें 4 गो मुफ्ती 3 गो पीर, इमाम की हालत खराब। कसम खुदा की, अगर 15 गो नमाजी 4 गो मुफ्ती 3 गो पीर इमाम के पीछे हाथ धो के, बता इमाम क्या करे? अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा भारत में मुसलमानों दुनिया, अंग्रेज भारत के वासियों को जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सता रहा है, अंग्रेज तो फांसी देता था, ये कौम तड़पा तड़पा के मार दे। एगो रोगाहा लेबर की हाजिरी 300, रोगाहा लेबर 400 हाजिरी, और 1 कुंटल के मौलवी दुए, इससे बढ़िया फांसी दे। अभी के दौर में कसम खुदा की हजरत कम से कम लेबर की हाजिरी होनी चाहिए, उसमें भी क्या मौलाना कहीं घर ना जाए, नगा नहीं करे। एक जगह हमको कहा झारखंडी बाबा एगो इमाम दीजिए, बोले कैसा? बोले ऐसा दीजिए जो घर नहीं जाए, नगा नहीं करे, मस्जिद में रहे, बच्चों को पढ़ाए, अजान दे, मुर्गी जब करे, पानी पढ़े, तिल पढ़े, ऐसा इमाम है? कलिए है। कब तक? कली 6 महीना खोजने दो, बल्कि उतना टाइम मौलाना, कली ऐसा इमाम देंगे कभी घर नहीं जाए तो निर्बस मौलाना खोजना, जिसका चंगर बुतरू दुनिया में कोई नहीं, वही चंगर बुतरू वाला। अब उसका बाल बचा रहेगा, जावे करे, अजब बाल है जी। ऐसा हो रहा है हजरत, आपके यहाँ पूरा हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान। याद रखो, एक आलिम होते, वो इमाम होता, कोई उस्ताद होता, वो मेहमान होते, वो परदेसी होते हैं। आका फरमाते मेहमान की दुआ कबूल होती है, परदेसी की दुआ कबूल होती है, उस्ताद की दुआ कबूल। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। याद रखो, इसलिए अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो अपने माँ बाप को गुंबद खजरा की जियारत 85,000 में हज उमरा करा दो। माँ बाप गुंबद खजरा देखेंगे, वो दुआ करेंगे, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुसलमानों, अपने माँ बाप को हज उमरा करा दो। 85,000 लगता है हजरत उमरा में, बाप को भेज दो, वो नहीं करेगा। केटीएम गाड़ी 1.5 लाख मोटका टेरवा वाला, वो चलाएगा, बाप को नहीं भेजा। अरे बाप को भेज दो। अरे माशाल्लाह, अरे बहुत अच्छा। सदर साहब है ना, सदर साहब होना। अरे किस्मत है अच्छी, मस्जिद में खिदमत करने मौका मिल जा रहा है, कसम खुदा की। सदर बने सेक्रेटरी, वो अपनी किस्मत पे नाश कर। लोग तो कोई होटल संभालता है, कोई बेकरी संभालता है, कोई गैरेज संभालता है, कोई घर संभालता है। अरे सदर सिटी नाश कर, तू मस्जिद संभालता है। किस्मत वाले होते हैं तो मौका मिला खिदमत करने का। दुनिया कुछ बोले ईमान तेरा है, दुनिया कुछ बोले अकीदा तेरा है। अरे दुनिया ना देखे, जब अच्छे काम करोगे वो बत्ती घुमा दो थोड़ा। अरे बत्तियां घुमा, हम लोग पहले से अच्छा दिखाते कर दो इस। हाँ, सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, कमेटी साहब, गांव के हाजी साहब, इमाम साहब सब अच्छे हैं, शर्त है कि सब हक पे बोलना। एक नबी की बारगाह में साहबी गए, कहा या रसूलल्लाह मेरे पास दौलत होती मैं गरीबों में बांटता, मेरे पास दौलत नहीं है, मैं क्या करूं? आका फरमाते तू घर जा, अच्छी बात बोलना, हक बात बोलना, सच बात बोलना, नेक बात बोलना, आपस में मशवरा करना तो नेक मशवरा देना, ये सदका करने से बेहतर है, सदका करने से बेहतर है। एक साहबी को क्या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता, मेरे पास दौलत नहीं। आका फरमाते तू घर जा, माँ बाप की खिदमत कर, चेहरा देख तो उनका चेहरा देख घर बैठे एक हज मकबूल का सवाब। एक साहबी गए, कहा या रसूल अल्लाह
मैं कुर्बानी मक्का में करना चाहता हूँ। आका फरमाते जुम्मा के दिन में अव्वल वक्त में अव्वल सब में जाके तू बैठना, एक ऊंट असना पानी से जैसे पैदल चल के मक्का ले जाके कुर्बानी करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बंदे को मिलता है जो जुम्मा के दिन में अव्वल वक्त में अव्वल सब में जाके बैठ जाता है। कयामत तक एक ऊंट मक्का नहीं पहुंचा पाओगे, लेकिन आका फरमाते अगर जुम्मा के दिन तुम जाके पहली सब में बैठ जाना तो एक ऊंट मक्का में कुर्बानी करने में कितना सवाब मिलेगा, वो भी पैदल चल के उतना सवाब जुम्मा के दिन मिलेगा। लेकिन ये कौन 1 बजे जाएगा, सही बता रहा हूँ। अफसोस लगता है। मालूम है मस्जिद कितनी अच्छी जगह है, अगर देवघर, दुमका, भागलपुर, धनबाद, बोकारो, भेलोर, कलकत्ता हर जगह जवाब दे दिया, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, कुछ मत करना। अपने बाप को जो नींद नहीं आती है वो दवाई खिलाना बंद। जुम्मा के दिन 10 बजे नहला धुला के कपड़ा पहना के मस्जिद के पिलर के सामने जाके बैठा दो, 10 मिनट के बाद एकदम सोना है। मस्जिद जाइएगा देखिएगा एकदम सोना है, क्योंकि वहाँ इत्मीनान है, वहाँ सुकून है, वहाँ जहाँ सुकून है वहीं नींद है, जहाँ इत्मीनान है वहीं आराम। हटिया में कभी सोता है लोग, बाजार में सोता है, मार्केट में सोता है, देखें शादी घर में सोता है, डीजे डांस में सोता है, नहीं मस्जिद में देखिएगा हर जुम्मा 5 गो 6 गो गिरना, क्योंकि वहां सुकून है, वहां आराम है। इसलिए मस्जिद जाइए, सजदा कीजिए, कसम खुदा के दिल गदगद नहीं गदागद हो जाए। मेरे आका फरमाते दुनिया में जो सबसे ज्यादा वजू करेगा कयामत के दिन उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। वजू के पानी में इतनी फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक मिला केयर, फेस फेयर सब बेकार, एकदम बेकार। तुम वजू बना के देख ले, चेहरा यहाँ भी चमकेगा, मरोगे कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे कब्र में चमकेगा, हश्र में उठाए जाओगे चमकता जाए। क्रीम में इतने ताकत नहीं है कि तुम्हारा चेहरा कफन में चमका देगा, लेकिन वजू में वो ताकत है, वजू कर चेहरा चमकेगा। हम लोग फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक, हर घर में एक बोतल फेस वॉश। बहू बेटी नमाज तो पढ़ती नहीं, सुबह उठी और एक कोट पोत दिया, सुबह सुबह, हाँ एक कोट पोता गया सुबह, फेयर एंड लवली रगड़ के है ना। अरे नमाज पढ़ना, तेरा चेहरा यहाँ क्या, अरे वहां चमकेगा, ऐसा चमकेगा, ऐसा चमकेगा, चेहरा चमकेगा। वजू में, लेकिन वजू नहीं। क्यों? इसलिए मुसलमानों तूने नमाज को छोड़ा है। नौजवान लड़का, ये लोग तो मत पूछिए, फ्री फायर अलग, पबजी अलग, लूडो अलग, बाल का कटिंग अलग, पेन कटा फटा पेन सटा अलग, तबाह किया है। कसम होता है। एक लड़का देखें ईद में, इधर लिखा था मथुआ ईद मुबारक, इधर लिखा था आई लव यू। हम बोले क्या है बेटा, बोल तू ना जान भी मौलवी साहब है, ये राज की बात हो, कल ये मुड़िया कटवा दिए राज फाश हो जाएगा। ये कौन मसला है रे, पढ़ा लिखा है नहीं, उसका बाल का कटिंग देखिएगा, कसम पूरा कटवा के उड़ा के ऐसे खड़ा करके गिरा दिया है, लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ है, अजब हिल रहा है, अजब उनका नक्शा पहुंचा देखिएगा। हाँ कोई तो खड़ा कर दिया है, लगता है पेट का गैस ऊपर से निकल रहा है। हम बोले काश तू पढ़ा होता, समाज में रहा होता, नेक काम किया होता, बेटा आवारा के तरह नहीं बल्कि नबी के नवासे को देखता, करबला के मैदान में सर पे टोपी है, 3 दिन का भूखा है, हाथ में तलवार है, जमीन पे सजदा है, परदेश वतन है, समीकरण है, चारों तरफ दुश्मन है, ईमान बचाया, कुरान बचाया, सब कुछ दे दिया, लेकिन सजदा नहीं छोड़ा। बहुत अच्छा सुन रहे, मैं थक चुका। अरे मैं बहुत उम्र दराज मौलाना हूँ जी, ये मत देखिए झारखंडी जवान है, सही बता रहा हूँ सर, कहते यकीन करोगे, मैं 3 मेरा दामाद है, 3 गो दामाद, मैं 3 बेटी शादी ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये चौथी बेटी फिर 2-4 महीने में देंगे। 4 समधी को खरीद चुके, खड़े खरीद ली, मांगो भी मांगा, कितना मांगना, कम देता है बेटी वाला, फिर भी बेटा वाला मुंह टेढ़े रहा,
पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी वाला, सामान रखेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी वाला, चलाएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भी मंगा। कसम खुदा, बर्तन देता, चूल्हा, खाली पमार और गोठा। अब ये भी गोठा दे दो, कम मांगता। वाह रे मुसलमान, ये कहाँ है? कौन किताब में है? मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम है, और हराम खाओगे ना तो वो कबूल होगी ना चेहरे में रोशनी होगी। बिन मांगे मिले वो तोहफा है, वो हलाल है, वो जायज है, वो जहेज है, वो सुन्नत है। बिन मांगे मिले तोहफा समझ के ले लो, कामयाब हो जाओ। साथ में डिस्को भर और बेटा बगैर को भर तबाह किया है। मत मांग मुसलमान, मत मांग। कभी धनबाद रेलवे स्टेशन आके देख, कभी बोकारो जाके सिटी में जाके देख, कभी अपने बस अड्डे में जाके देख। कितने तेरे झारखंड की गरीब की बेटी सिसक के गुजरात, बम्बे, यूपी, अहमदाबाद, कश्मीर, हरियाणा जा रही है। क्यों? तुम बेटे की कीमत लगा चुके हो। गरीब तेरा बेटा खरीद न सका, वो गरीब की बेटी यूपी में जाके मर गई, गुजरात में बिक गई, कश्मीर में चला दिया, बम्बे में सौदा हो गया। ए मुसलमानों, याद रखो, बेटी रहमत है, बेटा नेमत है, और जहाँ रहमत होती वहाँ बरकत होती, वहाँ बहार होती, खुशहाल होती। जहाँ बेटियां होती माला माल। आका नहीं आए थे तो बेटियों को जमीन में गाड़ रहा। आकाए का खबरदार, इनके कदम में जन्नत है, ये रहमत है, गाड़ो मत, सीने से लगाओ, कयामत के दिन निजात का जरिया है। माशाअल्लाह, आज का जलसा बहुत कामयाब हुआ हजरत। आप लोग कह रहे थे कि ठंडा मौसम में 12 बजे समेट देंगे, ये बात हुई थी कि 12 बजे समेट देंगे। हाँ, हमने कहा हजरत 12:30 बजे समेट लिए। हमने कहा 12 नहीं, आधा घंटा जाने दीजिए। मैंने देखिए 45 कर दिया। हजरत मेरी देखिए, एक इतने का दाम 5 लाख है, 2 में 10 लाख। एक डैमेज होगा खत्म, लेकिन अल्लाह का करम है, पर डे सफर है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर करती है हजरत, 3 गो बूढ़ा धां से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहे बैठबो, जब जन्नत जेबन कर बैठी किया तो। और सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहे बैठबो, 1 बजे रतिया बोले बूढ़ा जन्नत नहीं जातो। और सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जमीन तांबी की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत में खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। हिसाब किताब के बाद जो जन्नती होंगे, रब का हुक्म होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे, और जवानी में सभी जन्नत। तो जब अल्लाह जवानी में जन्नत देगा तो नमाज भी जवानी में पढ़िए ना। बुढ़ापा में नमाज पढ़ता है, बुढ़ापा जब गोड़ हाथ लटका छतर से बाहर, तब बूढ़ा टूहरोल मुस कसम खुदा। वजू करते तो बूढ़ा ऐसे वजू करता है, देखते मुंह पानी तो नाक में चला जाता है। हम बोले दादो मुँह नीचे हो, बोला तो ऊपर होगा। हम बोले जब हाथ गोड़ सही था तब कहना आते थे, कसम होता है वैसे ऐसे ऐसा ना। अब वजू करते करते लोटा वजू किया, एगो पाँव धोया, दूसरा पाँव धोते लोटा क्या किया, उठ के खड़ा। हम बोले चाचा एगो गोड़ छूट गया, बोल पहुँच ले पूरा पानी। हाँ, अब नमाजों पढ़ने गुस्सा है, अब पढ़े सीखेगा तब ना। 60 साल में शुरू किया, अब तहियात में दोनों उंगली उठा रहा है। हम बोले चाचा एक एगो उठाइए, नो दोनों काहे उठाता, बल कम टाइम बचल हो, जल्दी जल्दी पूरा कर दे रहे उठा। बना वाह रे मुसलमान। इसलिए लोगों, नमाज जवानी पढ़ो, जवानी के बाद जवान होती है, जवानी का सजदा जवान होता है। सजदा करोगे, मोहब्बत करोगे, जो जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन वो उसी के साथ। बात बढ़ती जाएगी, आप लोग को ऐसा लगेगा कि झारखंडी साहब रात भर बोल रहे। मैं जब जवान था ना तो ढाई मेरा बोल, और मेरी तकरीर में दावा है कि मेरी तकरीर में कहीं किस्सा कहानी चुटकुला लतीफ़ा नहीं होता, हालात हाजरा पे गुफ्तगू होती है। और इसी गुफ्तगू में झारखंड से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अभी यूपी में जा रहा हूँ, कई तकरीर यूपी में हो चुकी है। अभी सूरत से फ़ोन आया था, लेकिन लंबा सफ़र में मैं जाता, पर डे ही काम है।
ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए माँ की दुआ लेना, माँ की दुआ, माँ की दुआ लो कामयाब रहोगे। माँ की दुआ आका फरमाते गारंटी। माँ एक बार बोले तो फर्ज से सुन लेना। माँ कुछ कहे कि बेटा ये चीज ला देना, फौरन ला के दे देना। लेकिन हम लोग के इलाके में लड़का लोग माँ बाप माँ करे बेटा रे खांसी हो रही सिरप पहन दिया खाली हमरे देखा होगी, बड़का बोल बड़का नहीं बोल रहा, कसम खुदा की नहीं देता। माँ टुकुर टुकुर बैठ जाती है और बहू खाली कहते बीबी ने हमरे फरन लवलिया फोराए यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग नहीं है ना, चंद्रपुरा यहाँ नौजवान सब दूध के दवा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं भैया। मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं, फिर कभी आएंगे मुलाकात होगी। 1:45 बज गया ना, बस इतनी बातों पे अमल कर ले। मैं बता दूं मैं कहाँ से आया हूँ, जामताड़ा जिला, जो जिला धनबाद से सटा हुआ जिला है। जामताड़ा जिला से मैं आया। मैं अक्सर मधुपुर में रहता हूँ। जामताड़ा जिला विद्यासागर रेलवे स्टेशन है, जो आसनसोल से चित्रजन होती हुई जो सिटी झाझा जो जाती है ना रेल, वही लाइन पे मैं रहता हूँ। बहुत जानते हैं। जब भी फोन कीजिएगा 99 40 10 35 35 रख लीजिए मोबाइल ताकि परेशान ना हो। एक दो कहता हजरत आपको खोजने चाह रहे थे, हमने कि नलियम खोजे लेकिन आपको हम खोज रहे थे, नहीं मिल रहा, हमने कि पढ़ियम खोजे लेकिन। अरे मोबाइल में ऐसी दुनिया पता होती है, लेकिन शर्त है कि 15 दिन पहले कॉल कीजिएगा तब हम मिल पाएंगे। हम लोग तरफ सिस्टम है, चौकी बिछा लेगा, जनरेटर जला लिया, सब कुछ हो गया। अरे क्या मौलवी कॉलर बस दू आ रही, फोन करना क्योंकि बरियम सुतरो चले तो मौलवी अजब हाल है जी। टाइम पे कहना होगा 2-4 घंटा पहले, तब ना होगा, तब जल्दी लोग आएंगे तो जल्दी कहिएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, हे ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जा। एक मर्तबा अब भी तो आपने जुबान नहीं खोला, मैं कभी कुछ नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूँ, आप कोई चुप ना रहे। सब अपनी जुबान से, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ एक बार मिलकर पढ़े सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।